मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है। मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूंगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। वैसे जो है थोड़ा सा आज सैडनेस का समय था। वैसे हमारी एक शिष्या थी, हमने चर्चा किया था कभी एक बार, शायद रूबी नाम था उसका जो है। तो हाँ, उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं 2 दिन पहले। वो नायब तहसीलदार है लड़की जो है। नायब तहसीलदार एक पद होता है, तहसीलदार होते हैं ना जो तहसील में, तो उनसे छोटे अधिकारी होते हैं नायब तहसीलदार। मैंने ही पढ़ाया था उस लड़की को और वो नायब तहसीलदार थी, लेकिन उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। 2-3 दिन पहले की घटना है। डेंगू हो गया था। तो थोड़ा सा मतलब चलो फिर भी जो है काम तो अपना करना ही है। तो आज वही बात हो रही थी फ़ोन से उससे, तो रो रही थी, तो मुझे भी थोड़ा सा मतलब फीलिंग तो आ ही जाती है अंदर से जो है। वो मेरे वीडियोस देखती है, कहती सबसे पहली शिष्या मैं हूँ जो सक्सेस हुई हूँ आपकी पढ़ाई हुई। और वो तो मेरे बहुत सारे वीडियोज़ का स्टेटस पे लगाती है, अपने जहाँ जिस हलके में मतलब जॉब करती है वहाँ वीडियो शेयर भी करती है, लोग देखते हैं जो है, वैसे मोटिवेशनल उस टाइप के। तो हम लोग आज अध्ययन करेंगे गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन में ही जो है आगे बढ़ते हैं हम लोग अगली कड़ी में। देखो, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो तो डांडी मार्च से शुरू हो गया था, ठीक है। लेकिन गांधी जी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। कब गिरफ्तार होते हैं? 5 मई 1930 को। 5 मई 1930 को गांधी जी गिरफ्तार हो जाते हैं। उसके बाद में आपने देखा किस तरीके से पूरे भारत में जो है और एक तरीके से जो है नमक सत्याग्रह विभिन्न हिस्सों में देखने को मिलता है। इसके बाद जो है होता क्या है कि एक घटना घटित होती है। घटना क्या है? एक रिपोर्ट आती है साइमन कमीशन की। साइमन कमीशन की क्या आती है? एक रिपोर्ट आती है। कब आती है रिपोर्ट? 27 मई को आती है, 27 मई 1930 को, ठीक है। 27 मई 1930 को साइमन कमीशन की रिपोर्ट आ जाती है। गांधी जी इसके पहले ही गिरफ्तार हो चुके होते हैं, 5 मई को ना, 5 मई 1930 को ही गांधी जी गिरफ्तार हो चुके होते हैं। लेकिन साइमन कमीशन की रिपोर्ट आती है। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट में एक बात होती है, लिखी होती है कि हमारे रिपोर्ट पे, जो हमने रिपोर्ट बनाई है, साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट बनाई है, उस पर चर्चा करने के लिए लंदन में एक बैठक होनी चाहिए, ठीक है। लंदन में क्या हो? एक बैठक हो। तो ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट में इस बात को कहा गया था कि जो है लंदन में क्या होनी चाहिए? बैठक होनी चाहिए। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए भारतीयों को भी आमंत्रित किया गया था, क्योंकि साइमन कमीशन की भारत पर ही जो है, भारत की जो है शासन व्यवस्था पर ही बनाई गई थी रिपोर्ट, तो उसमें भारतीयों को ही बुलाया गया था। तो अब इसके लिए क्या किया गया था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है आयोजित किया गया था। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। एक गोल मेज होता है, इस तरीके से मेज होता है ना, गोल गोल, और इसमें चारों तरफ कुर्सियाँ लगी होती हैं। इसमें चारों तरफ क्या लगी होती हैं? कुर्सियाँ इस तरफ से, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाता है राउंड टेबल। ये क्या है? राउंड टेबल, ठीक है। तो इसको बोलते हैं गोल मेज। इसको क्या बोलते हैं? गोल मेज, ठीक है। तो इस तरीके से जो है प्रश्न पूछा जाएगा किस जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो किस बात को लेकर हुआ था, किस पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था? साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो एक गोलमेज सम्मेलन से बात नहीं बन पाई थी, ठीक है। तो इसके लिए 3 गोलमेज सम्मेलन जो है आयोजित किए गए थे। 3 गोलमेज सम्मेलन। तो कहाँ आयोजित हुआ था? लंदन में हुआ था। तो हम लोग अब चलेंगे कहाँ? लंदन चलेंगे, ठीक है। लंदन ले चलते हैं आप लोगों को, वहाँ के गोलमेज पर बैठाते हैं सबको और सबको पकौड़ी और नाश्ता खिलाते हैं, ठीक है। ये है हमारा जो है उत्तरी अमेरिका, ठीक। सीधे धीरे धीरे भूगोल का भी जो है आपको बेसिक ज्ञान मतलब नक्शे का होता चल रहा है ना। ये दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका है, ये है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, ग्रीनलैंड के नाम से जाना जाता है। डेनमार्क का इस पर कब्जा है। किसका कब्जा है? डेनमार्क का।
और ये है आपका अफ्रीका महाद्वीप। अभी नीचे आते हैं, बीच में ये भूमध्य सागर है ना, बीच में बंद है, यहाँ पर है जिब्राल्टर की संधि, तो बीच में बंद है इसलिए इसको भूमध्य सागर कहते हैं। ठीक है, ये जो है यूरोप का पश्चिमी हिस्सा है और यहाँ पर जो है इस तरीके से हम यहाँ अफ्रीका को कर देते हैं बंद। ठीक है, ये है अफ्रीका इस तरीके से, और ये है आपका अरब प्रायद्वीप। ठीक, और ये है आपका इंडिया, और इस तरीके से यहाँ पर है अपना इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह, और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये पूरा विश्व का नक्शा तैयार हो गया, जापान वगैरह है। ठीक, तो ये है आपका अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी। भूगोल बहुत आसान है, पूरे विश्व में घूमना कितना आसान है, एकदम फटाफट जो है पहुँच जाओ, पूरे संसार का सैर कर लो। तो अब हम लोग आपको चलते हैं जहाँ घूमना है, उसका तो मैंने नक्शे में नामो निशान ही नहीं बनाया है। वो क्या है? इंग्लैंड है। ठीक है, ये है आपका जो है इंग्लैंड पूरा जो है। आयरलैंड अलग है इस तरीके से, जो जहाँ की कौन थी? आयरलैंड से कौन आई थी? एनी बेसेंट आयरलैंड से आई थी ना, आयरलैंड से। तो यहीं पर है क्या? टेम्स नदी के किनारे है लंदन। क्या है? लंदन है, टेम्स नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है? टेम्स नदी के किनारे। ठीक, तो लंदन में ही तीनों क्या आयोजित किए जाते हैं? गोलमेज सम्मेलन। ठीक, भारत यहाँ है, बम्बई से लोग जहाज़ पर बैठते थे, ज़्यादातर बम्बई से ही जाते थे, ऐसे चक्कर लगाते हुए पहुँच जाते थे कहाँ? जो है लंदन। इस तरीके से चक्कर लगाते हुए लंदन पहुँच जाते थे। तो अब गोलमेज सम्मेलन चलते हैं। गोलमेज सम्मेलन का मतलब समझ गए ना? एक राउंड टेबल जहाँ पर कोई भी बॉस नहीं होगा, सबको बराबर दर्जा दिया जाएगा बैठने के लिए, क्योंकि जब वैसे लंबा टेबल लगाया जाएगा तो उसमें एक बॉस होगा और जो है बाकी सब लोग सुनने वाले होंगे। लेकिन वहाँ पर ऐसा माहौल बनाया गया भारतीयों को खुश करने के लिए कि अरे हम तो जो है ऐसे मीटिंग में जा रहे हैं जहाँ पर हम ही बॉस हैं, सब लगे ना, सब अपने अपने बॉस हैं। तो इस तरीके से गोलमेज सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया साइमन कमीशन के जो है रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए, बहस करने के लिए। तो एक जो है गोलमेज सम्मेलन नहीं हुआ, इसके लिए 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। पहला गोलमेज सम्मेलन जो होता है 12 नवंबर से आयोजित किया जाता है। जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है कब से होता है? 12 नवंबर से, नवंबर 12 से और ले करके आपका 19 जनवरी तक, 19 जनवरी 1930 तक। ठीक, यानी नवंबर 12 1930 से लेकर के 1931 तक ये चलता है। 1930-31 तक चलता है मोस्टली। इसको 1930 का जो है, चूँकि शुरुआत 30 में होता है, तो 1930 का क्या कहते हैं? गोलमेज सम्मेलन। तो पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चलता है। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो ये चलता है अपना 7 सितंबर 1931 से 31 का है, 1 दिसंबर तक, 1 दिसंबर 1932 तक, 31 तक सर। ठीक, तो ये 31 का है, 1931 का आयोजन होता है, ये 1931 का है। और जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है, थर्ड गोलमेज सम्मेलन होता है, ये 17 नवंबर से आयोजित होता है। 17 नवंबर 1932 से चलता है और ये 24 दिसंबर 1932 तक चलता है। तो ये 1932 का है, तो आपको ये याद रखना है। बाकी ये डेट इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। 1930 का प्रथम गोलमेज सम्मेलन, 1931 का दूसरा गोलमेज सम्मेलन, 1932 का तीसरा गोलमेज सम्मेलन। तो ये 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। अब ये 3 गोलमेज सम्मेलन में जो पहला गोलमेज सम्मेलन होता है वो आपका जो है उसमें क्या क्या विशेषताएं थी वो सब हम लोग देखते हैं। ये लंदन में ही एक है सेंट जो है आपका एक पैलेस है, सेंट जेम्स पैलेस है, सेंट जेम्स पैलेस है। ठीक, तो सेंट जेम्स पैलेस लंदन में आप पहुंच जाओ, वहाँ पर सेंट जेम्स पैलेस में जो है 12 नवंबर को शुरू होता है। 12 नवंबर 1930 को बैठक शुरू होती है। अब इस बैठक का जो उद्घाटन किया था, इसका उद्घाटन किया था वहाँ के महाराज ने, वहाँ के राजा थे जॉर्ज पंचम। कौन थे? जॉर्ज पंचम। तो उद्घाटन किसने किया था? जॉर्ज पंचम ने। जो प्रथम सम्मेलन हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसका उद्घाटन किसने किया था? जॉर्ज पंचम ने। और इसकी अध्यक्षता अथवा सचिव बनाया गया था, अध्यक्ष जो बनाया गया था, किसको बनाया गया था? वहाँ के प्रधानमंत्री को। किसको बनाया गया था? पीएम को बनाया गया था। और प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड थे उस समय। ठीक है, मैकडोनाल्ड। तो रैमजे मैकडोनाल्ड वहाँ के क्या थे? प्रधानमंत्री। देखो बहुत बड़े स्तर का जो है ये सम्मेलन हो रहा था, जिसका स्वयं उद्घाटन कौन कर रहे थे? वहाँ के राजा कर रहे थे, जॉर्ज पंचम। और अध्यक्षता कौन कर रहे थे? वहाँ के प्रधानमंत्री। ठीक है, और वायसराय कौन था? भारत से वायसराय भी गए हुए थे। वायसराय तो भारत में ही रहते थे ना, तो वायसराय कौन था?
वही था इरविन, हाँ कौन था, इरविन। तो लॉर्ड इरविन वायसराय थे, ठीक। तो ये वहाँ का आप जो है आप सेंट जेम्स पैलेस का एक नज़ारा मारो, देखो कि वहाँ कौन कौन बैठे हुए हैं राउंड टेबल पर। अभी आपको भी बैठाते हैं वहाँ ले जाकर। तो उद्घाटन कर कौन रहे हैं, जॉर्ज पंचम, और अध्यक्ष बैठे कौन है, मैकडोनल्ड, पिज्ज़ा बर्गर बनाने वाला मैकडोनल्ड। तो ऐसे याद रहेगा ना। हाँ, ये प्रधानमंत्री हैं, पिज्ज़ा बर्गर बनाने वाला मैकडोनल्ड तो अलग है, लेकिन ये कौन थे, रैमजे मैकडोनल्ड। और वायसराय इरविन बैठा हुआ है। और भारत से कांग्रेस नहीं पहुंचती है। तो प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि पहला जो सम्मेलन हुआ था उसमें भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कांग्रेस गई थी क्या, नहीं गई थी। कांग्रेस पार्टी को उसमें नहीं भेजा गया था। इसके अलावा उसमें हिंदू महासभा के लोग थे, हिंदू महासभा के, मुस्लिम लीग के लोग थे, ठीक है, और अंबेडकर जी थे, ठीक, एंग्लो इंडियन के लोग थे। तो लेकिन कौन नहीं था, कांग्रेस नहीं था। अगर हम हिंदू महासभा की बात करें तो इसमें जो है जयकर थे और मुंजे थे। हिंदू महासभा से मतलब भारत में कई पार्टियां थी ना उस समय। तो हिंदू जो आपका हिंदू महासभा थी, तो हिंदू महासभा से कौन कौन थे, आपका जयकर थे और जो है कौन थे, मुंजे थे, जयकर और मुंजे। मूंजा शब्द से याद रखो मुंजे, हालांकि जयकर महत्वपूर्ण है और मुंजे इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये जयकर वहाँ पर थे। और लीग की बात करें किसकी, मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग में एक तो आगा खां थे। आगा का कौन था, आगा खां पहले पीछे पढ़ा चुका हूँ। शिमला में किससे मिलता है ये, मिंटो से मिलता है। और काय की मांग करता है ये, मुस्लिम के लिए अलग से आरक्षण, सीटों का आरक्षण और पृथक निर्वाचन की बात मांगता है वहाँ पर। कहाँ पर, शिमला में। आगा खां, ये वही आगा खां हैं जिन्होंने जो है ढाका में सलीमुल्लाह के साथ में मिल करके मुस्लिम लीग की क्या की थी, स्थापना की थी। तो ये आगा खां भी लीग की तरफ से, मुस्लिम लीग की तरफ से कौन रहता है, आगा खां रहते हैं। और जिन्न भी रहता है, जिन्न मतलब जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना भी रहते हैं। और शफ़ी भी रहते हैं। और कौन रहते हैं, मोहम्मद शफ़ी। मोहम्मद शफ़ी का नाम पहले भी मैं ले चुका हूँ। किस लिए लिया हूँ, क्योंकि मोहम्मद शफ़ी ने विरोध किया था किस चीज़ का, साइमन कमीशन का विरोध नहीं किया था, उसका मतलब फॉलो किया था उसको। और जिन्ना ने विरोध किया था। तो सब दो गुट में बढ़ गया था जो वो क्या नाम है, लीग उस समय दो गुटों में बढ़ गया था। एक तो जिन्ना के गुट वाले थे जो विरोध साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे कांग्रेस के साथ मिलकर के, और मोहम्मद शफ़ी के साथ में जो है जो लोग थे वो स्वागत कर रहे थे, विरोध नहीं कर रहे थे। तो ये वही शफ़ी थे, मोहम्मद शफ़ी। अब जिन्ना भी जो है लीग में एक्टिव थे, शफ़ी के साथ आ गए थे, बाद में हमने बताया था। तो इस तरीके से मुस्लिम लीग के लोग ये लोग थे। और अगर जो है एंग्लो इंडियन की बात करें तो एंग्लो इंडियन में जो है आपका केटी पॉल थे। एंग्लो इंडियन भी एक जो है मतलब सोसाइटी थी। तो उससे कौन थे, केटी पॉल थे। कौन थे, केटी पॉल थे, ठीक। तो केटी पॉल एंग्लो इंडियन से थे। और अगर दलित समाज से बात करें, जो डिप्रेस सोसाइटी से, तो डॉक्टर अंबेडकर थे। कौन थे, डॉक्टर अंबेडकर जी थे, ठीक। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम आपको याद रखना है, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। डॉक्टर अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं। इसमें कौन नहीं जाता है, कांग्रेस का कोई भी सदस्य नहीं रहता है ना। कांग्रेस के भाई कांग्रेस इस समय 5 मई के बाद से कांग्रेस के ज़्यादातर लीडर कहाँ थे, जेल में थे। कौन सा जो है आंदोलन कर रहे थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत ज़्यादातर लीडर्स क्या थे, जेल में थे। और गांधी जी भी जेल में थे। तो इस वजह से यहाँ पर कांग्रेस ने जो है इस आयोजन का, बल्कि इसका हिस्सा नहीं थी, कांग्रेस इसमें भाग नहीं ली थी, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बैठक होती है, तो इस बैठक में जो है आपका जो मांग करते हैं कुछ लोग, भाई यहाँ पर मुद्दे भी उठाए जाते हैं ना, लोग अपना मांगे करते हैं। तो उसमें जैसे लीग कहता है कि जो मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन व्यवस्था है उसको और बढ़ाया जाए, उसको क्या किया जाए, और बढ़ाया जाए। तो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को बढ़ाने की मांग करते हैं कौन, जिन्ना जी, ठीक है। पृथक निर्वाचन जिसमें क्या था कि सिर्फ मुसलमान ही मुसलमानों को वोट दे सकते हैं, इसी को तो कहा गया था पृथक निर्वाचन। तो एक तरीके से मतलब धार्मिक जो आरक्षण था। तो इस चीज़ की मांग कर रहे थे कि भारत में और क्षेत्र में इसका क्या किया जाए, विस्तार किया जाए, ठीक। और इसके अलावा जो आपका अंबेडकर जी थे, अंबेडकर जी ने क्या मांग की थी, ये भी महत्वपूर्ण है। अंबेडकर जी ने कहा था कि दलितों के लिए पृथक निर्वाचन बनाया जाए। किसके लिए,
दलितों के लिए। तो यहाँ पर जो है अंबेडकर जी ने जो है एक तरीके से भारत में जो है मतलब ये हिंदू में दलितों को अलग मानना, मतलब इनकी सोच थी कि मतलब हम डिप्रेस्ड रहे हैं, हालांकि ऐसा भारतीय समाज में रहा है, तो इन्होंने इस वजह से मांग की थी कि दलितों के लिए भी एक अलग से क्या होना चाहिए, निर्वाचक मंडल होना चाहिए। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है कि अंबेडकर जी ने जो है किसकी मांग की थी, दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी। ठीक, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ देसी रियासतें भी थी। देखो 89 जो है 89 सदस्य मेंबर्स इसमें भाग लिए थे। तो प्रश्न यहाँ से भी पूछा जाता है कितने मेंबर्स भाग लिए थे इसमें, 89 मेंबर्स भाग लिए थे। 89 मेंबर्स में जो है लगभग 16 देसी रियासत के व्यक्ति थे। कौन थे, देसी रियासत के व्यक्ति थे। ठीक, देसी रियासत के 16 व्यक्ति जो थे, इन्होंने भी कुछ डिमांड रखी थी। इन्होंने कहा था देसी रियासत कौन, जैसे उसमें ब्रिटिश राज्य होते थे, ब्रिटिश राज्य के अलावा अभी कुछ ऐसे छोटे छोटे क्षेत्र थे जहाँ पर राजा शासन करते थे। ठीक है, तो उनको क्या कहा जाता था, देसी रियासत। तो उस देसी रियासत को भी बुलाया गया था कि आप लोग भी आइए जो है और अपना यहाँ पर जो है अपनी मांगे रखिए, अपने कुछ चर्चा करें। तो देसी रियासतों ने क्या चीज़ कहा था कि हमको क्या चाहिए, जो आपका ब्रिटिश राज्य है, ब्रिटिश साम्राज्य है, तो उसके अंदर हमको जो है भारतीय संघ का एक व्यवस्था चाहिए कि भारतीय संघ का निर्माण किया जाए। किसमें, ब्रिटिश शासन के अंदर, ब्रिटिश राज्य के अंदर भारतीय संघ का जो है एक निर्माण किया जाए, उसमें हम लोग उसी छत्रछाया में आएंगे। अर्थात जो है देसी रियासतों ने एक ऐसी बात कह दी जो मतलब एक तरीके से अंग्रेजों की चाटुकारिता वाली बात थी कि जो है आप भारत छोड़ के मत जाओ, यहीं रहो और एक संघ बनाओ, उस संघ का हम लोग क्या बनेंगे, हिस्सा बनेंगे। तो देसी रियासतों ने ये चीज़ मांग की। तो ये 3-4 प्रमुख ऐसी मांगे थी। अब ये मांगे थी तो इस पर विचार विमर्श हुआ, बहस हुआ। बहस होने के बाद में इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई, अर्थात इसकी क्या जो है रिजल्ट आया, तो इसका परिणाम जो आया, इसका परिणाम ये आया कि इसमें से जैसे अखिल भारतीय जो है संघ की स्थापना की गई। अखिल भारतीय, जिसकी मांग कर रहे थे लोग, तो अखिल भारतीय संघ की क्या की गई, स्थापना की गई। लेकिन किसके अंडर में, अंग्रेज सरकार के अंडर, ब्रिटिश सरकार के अंडर में अखिल भारतीय संघ की क्या की गई, स्थापना की गई। और इसके अलावा इसमें जो है जो प्रांतों में द्वैत शासन था, प्रांतों में द्वैत शासन लागू था ना, तो प्रांतों में द्वैत शासन को और ज़्यादा पुख्ता किया गया, उसको स्वायत्त किया गया। यानी प्रांत में द्वैत शासन जो थे, द्वैत शासन में क्या था, 2 विषय थे, हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय। तो उन हस्तांतरित और आरक्षित विषयों पर वहाँ पर एक तरीके से लोग, जो सरकारें थी, उनको पूर्ण उत्तरदायित्व पूर्ण बनाया गया कि तुम लोग यहाँ पर अपने दायित्व से सरकार चलाओ, संचालित करो। तो इन लोगों को जो है द्वैत शासन प्रणाली स्वायत्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया, राज्यों को स्वायत्त कर दिया गया, कुल मिलाकर के कहने की। और तीसरा ये जो था आपका केंद्र में द्वैत शासन की बात की गई। किसमें, केंद्र में द्वैत शासन की भी बात की गई। ठीक, तो इस तरीके से ये 3 व्यवस्थाएं जो है देखने को मिलती है, जो इनका क्या था, अल्टीमेट बाद में इन पे जो है विचार विमर्श हुआ। और यही चीज़ हमको कहाँ देखने को मिलती है, 1935 का भारत शासन अधिनियम में। 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर बातें हमको जो है यहाँ की देखने को मिलती है। कौन सी, जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की थी। यानी गोलमेज सम्मेलन की बातों को कहाँ रख दिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935। और वही भारत शासन अधिनियम भारतीय संविधान का लगभग 80% भाग वहाँ से लिया गया है। भारतीय संविधान जब बनाया गया, उसमें ज़्यादातर हिस्सा कहाँ से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935। तो 1935 में नेहरू रिपोर्ट की भी बातें रखी गई। 1935 के अधिनियम में जो है साइमन कमीशन की भी बातें रखी गई। 1935 के अधिनियम में जो है आपका ये गोलमेज सम्मेलन की भी बातें रखी गई। फिर ये 1935 का अधिनियम बनता है बाद में चल करके। तो इस तरीके से ये पहला क्या हुआ, सम्मेलन हुआ। लेकिन वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, जो राजा थे, उन्होंने कहा यार मतलब इसमें ये तो बिल्कुल वैसी बात हो गई कि जो है बारात जा रही है और दूल्हा है ही नहीं, उसमें बिना दूल्हे की बारात है। दूल्हा कौन था, कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस ही तो सबसे बड़ी पार्टी थी भारत की, और दूल्हा ही नहीं गया बारात में। दूल्हा कहाँ था, जेल में था। दूल्हा अर्थात गांधी जी जेल में बैठे हुए थे। तो इरविन को जो है प्रेशर डाला गया, जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, राजा थे, जॉर्ज पंचम और जो है मैकडोनल्ड वगैरह ने इरविन से कहा कि तुम ये क्या काम कर रहे हो भाई, गांधी को लेके आओ, कांग्रेस को लेके आओ, कांग्रेस में भी गांधी को लेकर आओ, जो तब अगला सम्मेलन करते हैं।
तो हम लोग दूसरा सम्मेलन करेंगे, उस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कम से कम कांग्रेस का एक प्रतिनिधि तो लेके आओ, और ख़ास करके गांधी जी आ जाएं तो फिर बारात जो है चढ़ जाएगी, नहीं तो चढ़ेगी नहीं बारात। तो जो है फिर इरविन के ऊपर दबाव पड़ता है कि जो है भाई दूल्हे को लेकर चलना है। तो दूल्हा महाराज कहाँ बैठे हैं? जेल में बैठे हैं। तो पहले दूल्हे महाराज की रिहाई तो होगी, तो रिहाई का दिन बड़ा अच्छा चुना गया। दूल्हे महाराज को जो है रिहाई के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया। कौन से दिन? 26 जनवरी। और 26 जनवरी को भारत में किस रूप में मनाया जाता था? पहले उस समय आज़ादी से पहले स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे ना, आज़ादी का दिवस मनाते थे। तो देखो कितना चाल चला है। 26 जनवरी को गांधी जी को रिहा किया गया। 26 जनवरी 1931 को गांधी जी को जेल से रिहा किया गया। और कौन से जेल में थे? पुणे के यरवदा जेल में। तो पुणे के यरवदा जेल में उनको वहाँ से रिहा किया गया 26 जनवरी 1931 को, सिर्फ इस बात के लिए कि दूल्हा बना करके कहाँ ले जाना है? लंदन ले जाना है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। तो गांधी जी भी अपना कहें तुम्हारी मजबूरी, हम तो जेल में बढ़िया से अपना बोरिया बिस्तर बांध के बैठे हुए थे, तुमने छोड़ा है, तुम्हारी मजबूरी है, तो ऐसे नहीं जाएंगे। तो जाएंगे कैसे? समझौता करेंगे। तो गांधी और इरविन का क्या हुआ? समझौता हुआ। तो गांधी और इरविन का समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। ठीक है, ये दिमाग में बैठा लो, ये प्रश्न मतलब डेट, इसीलिए जो डेट महत्वपूर्ण होते हैं उसको मैं बताता हूँ। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931। गांधी जी रिहा कब किए जाते हैं? 26 जनवरी 1931 को। तो अब ये एक ही दिन में समझौता नहीं हो जाता है। जो गांधी इरविन समझौता होता है ये होता है कहाँ? दिल्ली में। ये कहाँ होता है? दिल्ली में। तो अब दिल्ली चलते हैं हम लोग। ये है आपका जो है भारत का नक्शा, यहाँ पर जो है चलते हैं दिल्ली में। ठीक है, छोटा सा बनाते हैं। ये दिल्ली है। ठीक, अब यहाँ पर दिल्ली में बैठक शुरू होती है। दिल्ली में 17 फरवरी से बैठक शुरू होती है। कब से शुरू होती है? 17 फरवरी 1931 से। ठीक है, 17 फरवरी 1931 से बैठक शुरू होती है। और इस बैठक में जो इसके मीडिएटर होते हैं जयकर होते हैं। कौन? जयकर। ठीक है, जयकर जी इस बैठक की क्या करते हैं? जो है मध्यस्थता करते हैं। किसको लेकर आते हैं? गांधी जी को और इरविन को। गांधी जी को और इरविन को। तो वार्तालाप चलती है 17 फरवरी से लेकर के और 5 मार्च तक। 5 मार्च 1931 को वार्तालाप कंप्लीट होती है और इसी दिन एग्रीमेंट होता है। इसी दिन क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। ठीक, समझौता होता है। तो इस समझौता को कहा गया गांधी इरविन समझौता। इस समझौते को कहा गया गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। ये 17 फरवरी 1931 वाली डेट ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन लास्ट 5 मार्च वाली डेट महत्वपूर्ण है। तो 5 मार्च को ये समझौता होता है। अब समझौते में क्या क्या बातें हुई दोनों लोगों को मानना पड़ेगा। समझौता का मतलब क्या होता है? दो पार्टी की बातें होती हैं, दोनों पार्टियों को एक दूसरे की बातों को मानना होता है, उसी को तो समझौता कहते हैं। तो अब इरविन क्या क्या किस बातों पर राजी हुआ और गांधी जी किस बातों पर राजी होते हैं, ये देखते हैं हम। तो जो इरविन होते हैं वो लगभग 4-5 बातों पर इरविन समझौता करते हैं। तो इरविन की बात करते हैं हम लोग। इरविन ने जो है कहा ठीक है, जो नमक कानून लगा रहे हैं और भारतीयों को नमक नहीं बनाने दे रहे हैं तो उस पर हम छूट देंगे। भारतीय भी क्या बना सकते हैं? नमक बना सकते हैं। यही बात तो गांधी जी ने गांधी के 11 सूत्रीय रिपोर्ट में भी मांगा था। पहले ही मान गए होते तो काहे को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता। तो नमक को बनाने की क्या दे दी गई? छूट दे दी गई। ठीक है, और नमक को बनाने की छूट के साथ साथ में इन्होंने जो राजनीतिक कैदी थे उनको भी छोड़ने का आश्वासन दिया। किसको? राजनीतिक कैदी। राजनीतिक कैदी में ऐसे कैदी होते हैं जो हिंसा नहीं किए होते हैं, अर्थात ऐसे क्रांतिकारी जिन्होंने किसी अधिकारी, किसी अंग्रेज को गोली नहीं मारी है, तो उसमें कौन आते हैं? राजनीतिक कैदी। तो बड़ी जो है सफाई से यहाँ पर राजनीतिक कैदी का जो है खेल करके, और 3 क्रांतिकारियों जिनको फांसी होने वाली थी 23 कब होने वाली थी? 23 मार्च 1931 को। और ये गांधी इरविन समझौता कब हो रहा है? 5 मार्च 19। तो कभी कोई सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाता है कि गांधी जी को फांसी पहले, वो गांधी इरविन समझौता पहले हुआ था कि जो है क्रांतिकारियों को भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को पहले फांसी हुई थी, तो उनको बाद में फांसी हुई थी। तभी यहाँ पर भारत के नौजवान बहुत बिगड़ गए थे कि गांधी इरविन समझौता में भाई जब इरविन की मजबूरी थी
कि गांधी से समझौता करके उनको लंदन ले जाना है गोलमेज सम्मेलन में, तो गांधी जी यहाँ पर राजनीतिक कैदी की जगह एक शब्द और जोड़ देते कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को भी मुक्त किया जाए। अगर उनको फांसी की सज़ा नहीं माफ़ की जा रही तो कम से कम उनको आजीवन कारावास में बदल दिया जाए, मृत्युदंड से छूट किया जाए। लेकिन यहाँ पर राजनीतिक कैदी डाल करके इरविन खेल खेल गया जो है गांधी जी के साथ भी, और जो है इस तरीके से। हालांकि गांधी जी की भी मजबूरी थी। गांधी जी तो अहिंसावादी थे, तो वो इस चीज़ के खिलाफ ही थे। लेकिन देखो, उनको ये करना चाहिए था। उस समय की परिस्थिति ये थी कि मतलब भगत सिंह जैसे एक क्रांतिकारी जो सिर्फ हत्या करना ही नहीं जानते थे, मतलब वो क्रांतिकारी, वो ऐसे क्रांतिकारी नहीं थे सिर्फ अंग्रेजों को मारना ही जानते थे, उन वैचारिक क्रांतिकारी भी बहुत थे, बहुत ब्रिलियंट आदमी थे। तो ऐसे व्यक्ति को साथ रखना चाहिए था। इनको थोड़ा सा समझाते बुझाते कि ठीक है जो है, अब तक जो कुछ किया ठीक है, लेकिन अब तुम्हारे अंदर इतना ज़्यादा जोश है और तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा मतलब एनर्जी, और इसके अलावा इतने ज़्यादा ब्रिलियंट हो, तो हमारे साथ मिल करके गोलमेज में चलना। और इरविन से कहते उनको छोड़ो, हम लेकर चलेंगे, हम अकेले नहीं जाएंगे भाई, सहबालवा भी ले जाएंगे। क्या होता, दूल्हे के साथ एक सहबाला जाता है ना, तो सहबाला बना के लेकर जा सकते थे कि नहीं जा सकते थे गांधी जी। लेकिन उन्होंने जो है सिर्फ राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की बात हुई तो राजनीतिक कैदी को छोड़ा गया। और इसके अलावा जो है आपका जो इस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बहुत लोगों ने उस सरकारी नौकरी से इस्तीफा दिया था ना, और जो छात्र थे वो उन्होंने स्कूल छोड़ा था, तो सरकारी नौकरी से इस्तीफा देकर बैठे थे, तो अब उनको नौकरी पे दोबारा कैसे रखा जाएगा जब नौकरी छोड़ दिया है उन्होंने। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन हम छोड़ रहे हैं, तो कम से कम सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो बर्खास्त हुए थे, जिन्होंने नौकरी छोड़ी थी, अब तुमने बर्खास्त कर दिया, उनको फिर से क्या करो, बहाल करो, तो नौकरी पर रखो उनको। तो ये भी मान गया था इरविन कि ठीक है, नौकरी पर पुनः हम रख लेंगे। और एक बात और आती है कि शराब को लेकर के गांधी जी काफ़ी जो है नशा मुक्त, भारत को नशा मुक्त बनाना चाहते थे। देखो, गांधी जी की बहुत विशाल सोच थी, भारत को स्वच्छ देखना चाहते थे, भारत को नशा मुक्त देखना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ जो हमारे बच्चे हैं, हमारी महिलाएं हैं, जो धरना प्रदर्शन करती हैं शराब वगैरह के ठेकों पर, उसकी भी छूट देनी चाहिए। तो इरविन कहा ठीक है भाई, चलो ये भी बात मान लेते हैं। तो ये 4-5 बातें इरविन मानता है। क्या? नमक टैक्स कम करना और नमक बनाने की जो है छूट देना, और इसके अलावा राजनीतिक कैदियों को रिहा करना, और नौकरी पर जो आंदोलनकारी जिन्होंने नौकरी छोड़ दी थी उनको पुनः नौकरी पर रखने की बात की थी। और शराब के ठेकों पर, शराब अफीम वगैरह के ठेकों पर जो है महिलाएं बच्चे क्या कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं कानून के तहत। ऐसा नहीं कि हिंसक जो है वो करना है, मतलब कानून के दायरे में रह करके विरोध प्रदर्शन करना है। तो ये तो इरविन ने इस चीज़ को समझौते में माना। गांधी जी की बात करें तो गांधी जी कहें ठीक है भैया, हम कहाँ चलेंगे, लंदन चलेंगे। तो गांधी जी लंदन जाने के लिए तैयार हो गए। कहाँ जाने के लिए तैयार हो गए? लंदन। किसमें, कौन सी बैठक में? गोलमेज। और गोलमेज कौन सा होगा, पहला होगा कि दूसरा होगा? दूसरा। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए गांधी जी राजी हुए। और इसके अलावा कहा ठीक है भैया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम स्थगित करते हैं। क्या करते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन को अब स्थगित करते हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो गया। ठीक, अब ये कब स्थगित हुआ? इसी डेट को। अब यहाँ स्थगित किया है, बंद नहीं किया है, खत्म नहीं किया है। क्या किया है? स्थगित। कब हुआ है स्थगित? 5 मार्च 1931। तो याद रखना, पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्थगित किया गया? 5 मार्च 1931 को। और शुरू कब हुआ था? 6 अप्रैल, मतलब एक आधिकारिक जो समय था 6 अप्रैल 1930। तो 6 अप्रैल 1930 से लेकर के 5 मार्च 1931 तक चलता है। ये जो मुख्य डेट है, ये है मुख्य डेट, ये है जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला चरण जो है चलता है। कब से? 6 अप्रैल 1930 से लेकर के 5 मार्च 1931 तक। अगर दोनों आएंगे, कौन सा 6 और 12? कौन सा 12 मार्च वाला ना, 12 मार्च से जब वो चले थे दांडी यात्रा के लिए, तो आपको 6 टिक करना है। ठीक है, 6 करना है। अगर 12 दिया है, 6 नहीं दिया है, तब तो आप 12 मार्च को शुरू करो। लेकिन यहाँ पर नमक कानून तोड़ा कब था? 6 अप्रैल को। मुट्ठी भर नमक उठाकर नमक कानून तोड़ा था, जिसको नमक सत्याग्रह कहा गया। जिसको क्या कहा गया है? नमक सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह के साथ ही जो है, नमक कानून तोड़ने के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो गया था? प्रारंभ हो गया था। लेकिन कुछ छुटपुटिया टिकिया चोर टाइप के एग्जाम होते हैं, उसमें गहराई से ज्ञान नहीं होता है
पेपर सेट करने वालों को तो ऐसे जो है उठा के चोरी करके इधर उधर डाल देते हैं, तो डाल देंगे 12 मार्च को डाल देंगे। लेकिन गहराई से जो एग्जामिनर सेट पढ़ा होगा, सेट करेगा, तो उसको तो कंसेप्ट पता है ना कि 6 अप्रैल वाली डेट ऐसी डेट है जिस दिन वास्तविक जो है आधिकारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ठीक, इसीलिए देखो कोई भी परीक्षा होती है विवाद में चली जाती है, क्योंकि विवादित प्रश्न डाल देते हैं। और कोचिंग संस्थान वाले काफ़ी मजा कर पढ़े होते हैं, जैसे पेपर देखते हैं कहते हैं अच्छा ये गलत प्रश्न छाप दिया था, तुरंत बच्चों को जो है उनके पास मैसेज करते हैं कि तुम लोग तुरंत जो है ये स्रोत दे रहा हूँ, इस स्रोत के माध्यम से तुरंत ऑब्जेक्शन डालो। और ऑब्जेक्शन डाला जाता है तो वो कोर्ट फिर डिले हो जाता है, रिजल्ट डिले होता है उसमें। भाई ऐसे भारत में बहुत गलतियाँ होती परीक्षाओं में, गलत सलत पेपर सेट करते हैं। ठीक, और बड़ी परीक्षाओं में होते हैं, पीसीएस जैसी परीक्षाओं में ऐसे गलत प्रश्न आ जाते हैं। ठीक, हर परीक्षा में 4-5 प्रश्न ऐसे गलत डाल दिए जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये पूरे 1 साल भी नहीं चला था। अप्रैल से शुरू हुआ था, मार्च में ख़त्म हो गया था। अगर 5 मार्च को ख़त्म होता तो 1 साल, 5 अप्रैल को ख़त्म होता तो 1 साल पूरा चलता। लेकिन ये 11 महीने में ही पहला चरण का सविनय अवज्ञा आंदोलन खत्म हो गया था। तो गांधी जी राजी हो गए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए। ठीक है, और इसके अलावा जो है इन्होंने जो बहिष्कार कर रहे थे विदेशी वस्तुओं का, विदेशी वस्त्रों का क्या कर रहे थे, बहिष्कार कर रहे थे। तो विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार कर रहे थे उसको भी कहा ठीक है हम अपनाएंगे, बहिष्कार नहीं करेंगे। भाई समझौता हो रहा है तो कुछ तुम्हें झुकना पड़ेगा, कुछ हमको झुकना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा कि वस्तुओं का हम बहिष्कार नहीं करेंगे। ठीक है, तो वस्तुओं का बहिष्कार नहीं करेंगे, ये भी एक समझौते की बात कही गई थी। और इसके अलावा इस समय चूंकि काफ़ी लोग लाठीचार्ज हुआ था, मारे मुरे गए थे काफ़ी जो है लोगों को। बेब मिलर ने इसका जो है दर्शना कांड का काफ़ी जो है उसको देखा था, अपने आंखों से छापा था। ठीक है, तो अभी तक कांग्रेस मांग कर रही थी कि पुलिस कार्यवाही की जाए, जांच की जाए, किस पर, जो अब इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के सत्याग्रही हैं जो मार खाए हैं, चोटिल हुए हैं, तो उस पर जो है एक जो दमनात्मक कार्रवाई की गई उसकी क्या की जाए, जांच की जाए निष्पक्ष। तो उन्होंने कहा ठीक है हम इसकी भी मांग नहीं करते हैं, पुलिस कार्यवाही की भी मांग नहीं करते हैं। तो गांधी जी इसके लिए भी राजी हो गए कि ठीक है हम पुलिस कार्यवाही की मांग नहीं करेंगे, क्योंकि 3-4 बातें तुम मानते हो तो 3-4 बातें हम भी मानते हैं। तो इस तरीके से गांधी इरविन के बीच क्या हुआ था, समझौता हुआ था। और कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। इसीलिए इसको कहा जाता है दिल्ली समझौता। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, दिल्ली समझौता। अब ये समझौता हो गया तो इस समझौते को जो है इसके लिए कुछ लोग अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, समझौते के प्रति जो है क्या देंगे, कुछ लोग अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे। जैसे कांग्रेस ने तो इसे एक्सेप्ट कर लिया, कांग्रेस के जो मतलब लीडर्स थे उन्होंने इसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, तो कांग्रेस के लीडर्स ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन कांग्रेस में 2 ऐसे लीडर्स थे जो पहले से ही कुछ बातों का विरोध कर रहे थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि गांधी जी ने जो है यहाँ पर पूर्ण स्वराज को ध्यान में नहीं रखा। किसका ध्यान नहीं रखा, पूर्ण स्वराज। उसमें लिख देते एक बात कि समझौते में कि हमको जो है हम वहाँ चल तो रहे हैं तुम्हारे साथ बारात में, लेकिन हमको जो है क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो इस बात को लेकर के दोनों बंदे जो है प्रतिक्रिया देते हैं, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की जो है मतलब पूर्ण स्वराज की बात नहीं रखी गई। और कांग्रेस का एक वर्ग युवा वर्ग था, युवा वर्ग भी कांग्रेस का था और भारत की युवा जनता थी गांधी जी से बेहद खफा, बेहद नाराज कि गांधी जी ने हमारे 3 हीरो को जो है छुड़ाने के प्रयत्न नहीं किया। जो 3 हीरो कौन थे, भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव। इनकी फांसी की सज़ा मुकर्रर हुई थी, 23 मार्च को फांसी होनी थी। और गांधी जी अगर चाहते तो उसमें कम नहीं मानता, इरविन बात नहीं मानता, अलग बात थी, लेकिन राजनीतिक कैदियों के साथ ये भी लिख देते, उसमें एक बात और कह देते कि जो है इन 3 कैदियों को भी या तो छोड़ा जाए या फिर इनकी सज़ा को परिवर्तित किया जाए, आजीवन कारावास में डाल दो या कुछ कर दो इस तरीके से। तो भारत के नौजवान बहुत जो है खफा थी इनसे जो है। तो इसी दौरान जो है क्या होता है कि आपका एक सम्मेलन होता है। अब ये जो बातें थी, इस मतलब समझौता जो था, समझौते को जब तक कांग्रेस इस पर मोहर नहीं लगाएगी अपनी बैठक में, तब तक उसको अप्रूव नहीं माना जाएगा। तो कांग्रेस इस समझौते पे मोहर लगाने के लिए एक आपातकालीन बैठक करती है, सम्मेलन करती है। वैसे तो सम्मेलन, वार्षिक सम्मेलन कब होते थे, दिसंबर के महीने में, और जो है अभी जो है समझौता कब हुआ है, मार्च के महीने में। तो मार्च के महीने में ही एक अधिवेशन किया जाता है जिसको बोलते हैं कराची अधिवेशन। कराची में एक अधिवेशन होता है, कहाँ पर होता है, कराची में मार्च के महीने में अधिवेशन होता है। मार्च 1931 के महीने में अधिवेशन होता है। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे सरदार पटेल। ठीक है, कौन कर रहे होते हैं, सरदार पटेल। तो सरदार पटेल जी कराची
विशेष अधिवेशन की क्या कर रहे होते हैं, अध्यक्षता। और यहाँ पर जो है इसको अप्रूव कर दिया जाता है, गांधी इरविन समझौते को क्या कर दिया जाता है, अप्रूव, मोहर लगा दिया जाता है कि ठीक है इसको मानते हैं। और गांधी जी को अपना जो है प्रतिनिधि बना करके लंदन भेजने के लिए कांग्रेस तैयार हो जाती है, ठीक है, इसी में। लेकिन गांधी जी जब उस सम्मेलन में पहुंचते हैं तो वहाँ पर जो युवा कांग्रेसी थे और युवा भारतीय थे वो काले झंडे लेकर के खड़े थे गांधी जी के सामने कि आओ जो है गांधी जी तुमसे हम क्या हैं, नाराज़ हैं। क्यों? क्योंकि तुमने जो है हमारे हीरो को नहीं छोड़े, हमारे जो हीरोज़ थे उनको छोड़ने की बात नहीं की है। तो वो सब बेहद खफा थे। तो कौन से अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे, कराची अधिवेशन में, कराची के विशेष अधिवेशन में गांधी जी को काले झंडे दिखा करके उनका स्वागत किया गया था, ठीक है, विरोध किया गया था। मतलब कि गांधी जी ने जो है अगर चाहते हो तो राजनीतिक कैदी के साथ साथ में इनको भी छुड़वा सकते थे, ठीक। तो यहाँ से भी प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ये सम्मेलन होता है और यहाँ से अप्रूव हो जाता है और गांधी जी दूल्हा बन करके चल देते हैं कहाँ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए जेम्स पैलेस में बैठते हैं, जहाज़ पे टक 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 पहुँच जाते हैं लंदन, ठीक है। अब आगे की कथा अगले पार्ट में, तब तक आप लोग मौज मस्ती के साथ पढ़ते रहो। अब बायो पढ़ते हैं।